26. श्मशानं नन्दनं जातं लुष्टं च काञ्चनायते विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा पुरुषोऽस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ब्रह्मस्मित्यापि चैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः सेवा सर्वा क्रिया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियाः शुभाहिताः साधनबुद्धय भावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितं ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ओम। भगवान की असीम कृपा से मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य के द्वारा जो ज्ञातव्य तत्व है, उसको जानने के लिए हम लोग
कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्य उपनिषद को लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ किसी एक समय में अश्वलायन नाम के ऋषि परमात्मा के पास गए। कैसे गए? आस्तिक बुद्धि से। क्योंकि जब तक आपके अंदर आस्तिक बुद्धि ना हो, जब तक आपके अंदर श्रद्धा ना हो, उस तत्व को आप ठीक ठीक से नहीं ग्रहण कर सकते, उस तत्व को ठीक ठीक से आप नहीं पहचान सकते। उसी को ही यहाँ बता दिया। अतः अश्वालायनो भगवन्तं परमेष्टिनां समेत्य उवाच। अतः का अर्थ कल बता दिया था मैंने। अतः का बहुत अर्थ है। व्याकरण की यही एक विशेषता है संस्कृत भाषा की। एक शब्द है, उसका अनेक अर्थ होता है। जैसा हरि शब्द है, सामान्यतः हम हरि शब्द का मतलब भगवान विष्णु मानते हैं, किंतु भगवान विष्णु मात्र नहीं है, हरि शब्द का बहुत अर्थ है। सर्प को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं, घोड़े को भी हरि कहते हैं, और मेढक है उसको भी हरि कहते। अभी देखिए, एक ही हरि शब्द है और किस अर्थ में प्रयोग किया वहां देखना पड़ेगा आपको। वैसे ही यहाँ अत शब्द है, उसका भी बहुत अर्थ है, व्याकरण में बता दिया। किंतु यहाँ जो अत शब्द है अनंत, कल ही बताया था। अनंतर का मतलब है जिसके बिना जो नहीं हो सकता है और जिसके रहने से जो हो सकता है, उसी को ही लेना पड़ेगा। जैसा ब्रह्म सूत्र में भी बता दिया, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां भी आता बोल तो अनंतर। किसके अनंतर? वेद अध्ययन के अनंतर, जप करने के अनंतर, अथवा शास्त्र अध्ययन करने के अनंतर, ये बनेगा नहीं। जिसके रहने से वहां ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है और जिसके ना रहने पर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती। ऐसा चीज लेना। वहां साधना चतुष्टय लिया था। साधना चतुष्टय यदि है तो आपके अंदर जिज्ञासा हो सकती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, पाने की इच्छा। यदि साधना चतुष्टय नहीं है, देखा भी जाता है, बहुत से शास्त्र अध्ययन तो किया है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती। कार्य सब कुछ करते, कर्म भी करते, किंतु जिज्ञासा नहीं होती। ऋषिकेश में हम लोग थे पहले कैलाश आश्रम में, तभी पूज्य महाराज थे, विद्यानंद महाराज। वहाँ शिवरात्रि में संन्यास होता है, अपने आश्रम में भी होता। साधा एक संस्कार करने के लिए एक पंडित जी आते थे, रविंद्र जी, और पुराने पंडित।
तो महाराज जी कहते हैं पंडित जी आप संस्कार करते करते बुढ़े हो गए, इतने महात्मा का संस्कार किया, किंतु आपके अंदर अभी तक भी संन्यास लेने की इच्छा नहीं। संस्कार कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, किंतु ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए साधन चतुष्टय हो तभी जिज्ञासा हो सकती, नहीं तो आप विवेक अध्ययन भी किया, सब कुछ शास्त्रज्ञ भी है, जिज्ञासा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ अतः शब्द का अर्थ है साधना चतुष्टय के अनंतर। साधना चतुष्टय क्या है ऐसा तो जानते ही आप लोग। एक अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय का मतलब है ग्रंथ के साथ संबंध रखने वाला। उसी ग्रंथ को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी ग्रंथ को मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुबंध चतुष्टय हो। अधिकारी है, विषय है, संबंध है, प्रयोजन, ये चार माना जाता है, तभी आपका ग्रंथ पूर्ण माना जाता है। और देखिए अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले आया वहां अधिकारी। अधिकारी भी सर्वत्र सभी अधिकारी नहीं बन सकता है, उसमें योग्यता होनी चाहिए। आरक्षण करके आपके बना दिया किसको अधिकारी, बस डॉक्टर हो गए सिर में इंजेक्शन देंगे, सिर दर्द हो गया सिर में इंजेक्शन देंगे। योग्यता होनी चाहिए, तभी आप अधिकारी बनते हैं। खेलना भी हो, खेल के अधिकारी सभी नहीं बनेंगे, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो अधिकारी का भी चार विशेषण माना जाता है, उसी का नाम है साधन चतुष्टय। हाँ वो अलग बात है, उत्तम कोटि का, मध्यम कोटि का, अधम कोटि का। प्रश्न हो सकता है महाराज हमारे अंदर साधन चतुष्टय है क्या? नहीं। तो साधन चतुष्टय यदि नाम होता तो आप यहाँ श्रवण करने आते भी नहीं। हाँ बस भले उत्तम ना हो, मध्यम कुछ ना कुछ है तभी आ रहे श्रवण करने, उसको बढ़ा सकते हैं। साधन चतुष्टय है ये निश्चय। तो साधन चतुष्टय में सबसे पहले मैंने बताया था कल विवेक। अरे विवेक ना होता तो आप लोग यहाँ आते क्या? सत्संग में क्यों आ रहे? टाइम पास करने के लिए। टाइम तो पास कहाँ भी कर सकते हैं। विवेक तो है, क्योंकि दो तत्व है, एक दृग है एक दृश्य है, एक अधिष्ठान है एक अध्यस्त है, एक कल्पित है एक सत्य है। ये हमारे अंदर भी है, और उसमें दोनों का अलग करना। ये संसार अथवा शरीर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, आज है कल रहेगा, ये कोई निश्चय नहीं, कोई भरोसा नहीं है। जब तक चल रहे प्राण, धौकनी जैसा, धौकनी होता ना फुसफुस करता है, वैसे ही प्राण चल रहे। प्राण शरीर से गया ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, शास्त्र में बताया। तो वहां बताया नवछिद्रे देहे, 9 छिद्र वाला है ये शरीर, एक नहीं 9, और विशेष और 2 मानेगा तो 11 माना है। नाभि और ब्रह्मानंद्र यदि लेते हो 11 माना जाता है। अन्यतः 9 प्रसिद्ध है, गीता में भी आया नवदेहे, नवद्वारे पुरे देहे,
गीता में भी बताया नवद्वारे, ऐसे ये पुर है। ऐसे ये 9 छिद्र वाला ये शरीर है, उसमें ये प्राण रहा रहे, ये आश्चर्य बात है। प्राण जा रहे कोई बड़ी बात नहीं। ये कैसा? जैसे कोई एक गुब्बारा है, उसमें छोटा सा छेद यदि हो गया, उसमें हवा कहाँ से रहेगी? आप गाड़ी से यात्रा करते हैं, टायर पंचर हो गया, बस हवा निकल गई, यात्रा रुक गई। थोड़ा सा ये कि हाँ 9 छिद्र है तो भी प्राण रहा रहे, ये आश्चर्य बात है। प्राण गया कोई आश्चर्य बात नहीं। इसलिए शास्त्र में बता दिया, ना प्राणे ना पाने ना मर्त्यो जीवती। प्राण और अपान से नहीं जीवित रह रहे, उससे अतिरिक्त एक तत्व है, इसको पकड़ के बैठा है, उसके द्वारा जीवित है। इसलिए विवेक होना चाहिए। विवेक, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। क्या बचपन में जो शरीर था अभी है, वो मर गया, दूसरा शरीर आ गया। मरना मतलब परिवर्तन। जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर परिवर्तन हो रहा है, एक दिन समाप्त होगा। शरीर से अंदर शरीर को नियंत्रण करने वाला, शरीर को सत्ता देने वाला वो अलग है। वैसे एक प्रपंच और प्रपंच को चलाने वाला दो अलग है। तो नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी तत्व, लक्ष्य और अलक्ष्य। मेरा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जीवन मिला क्यों है, इस प्रकार जो विवेक होता है, विचार होता है, इसी का नाम है विवेक। उसके बाद वैराग्य। वैराग्य का मतलब है आसक्ति रहित होना, मुख्य रूप से अटैचमेंट, लगाव, यही दुख का कारण होता है। वस्तु दुख का कारण नहीं है। बोलते तो है हम लोग भी, संसार दुख का कारण है। संसार है, वस्तु है, वास्तव में दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है आपकी जो ममता है, जो आपका लगाव है, आपका जो संबंध है, आपका जो स्नेह है, वो दुख का कारण है। क्योंकि संसार में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग हो रहे, कहाँ दुख हो रहे? नहीं हो रहे दुख। हाँ, यदि मानना हो जीव का जो संसार है, जीव ने बनाया हुआ संसार, वही ममता है, वही दुख का कारण होता है। तो इसलिए आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु की चाहत नहीं होना चाहिए। जितने जितने आप इच्छा करेंगे, जितने आपके अंदर इच्छा है, उतना ही दुख का कारण है। इच्छा ही दुख का मूल माना जाता है, दुख का कारण माना जाता है। जितने जितने इच्छा आपके अंदर कम हो गया, उतना उतना दुख भी कम हो जाता है। तो जो इच्छा है, चाहत है, ये दुख का कारण बनता है। तो इसलिए इस लोक हो अथवा परलोक हो, किसी वस्तु के प्रति इच्छा नहीं करना, चाहत नहीं करना, आसक्ति नहीं करना, बस अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्योंकि जहां अधिक लगाव होता है, वहां आप कर्तव्य ठीक से नहीं कर सकते, ये निश्चय बात है। आपका कर्तव्य पूर्ण रूप से नहीं होता है, पक्षपात हो जाएगा वहां आपका। गलत को भी आप ठीक सिद्ध करेंगे, और जहां ठीक है उसको भी गलत सिद्ध करेंगे।
क्योंकि आसक्ति है, लगाव है, पक्षपात है। महाभारत में देखिए, दुर्योधन और दुशासन गलत कर रहे, भरे हुए सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे, बैठे हैं सिंहासन में कौन राजा बन करके। राष्ट्र आसक्ति के ये मोह के कारण निर्णय नहीं लिया। दुर्योधन आदि गलत कर रहे किंतु गलत नहीं मान रहे। यदि गलत मानते तो वहां उसी समय में दंड देते। सारा सामर्थ्य था उनके अंदर, ऐसा नहीं, क्योंकि मोह है, आसक्ति है, ठीक निर्णय नहीं ले रहे। तो इसलिए वैराग्य होना चाहिए। किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट नहीं होना। अटैचमेंट तो आप अनुभव करते ही, देखते ही आप, दुख तो होना है। तो कह सकते महाराज अटैचमेंट तो होता ही, क्या करें। ये तो होता अवश्य है, जन्म जन्मांतर से आ रहे। उसके लिए निवृत्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विचार है, इसके लिए चिंतन है, उसका अनुसंधान है, ध्यान है, नियम है, यम है। क्यों बता दिए, ये सब है। कठिन है ऐसा मान करके चुपचाप बैठने से काम नहीं हो सकता। प्रयास करने से कठिन वस्तु भी आपको सरल होने लगती है। लड़ना तो पड़ेगा अवश्य सभी को, दूसरे से नहीं, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। दूसरे से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, डंडा उठा के मार दिया, पीछे बैठे थे शिव से, तो मार सकते हैं आप, किंतु अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा। अपने आप से मतलब आपके अंदर बैठे हैं, एक नहीं 6 शत्रु बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ। चलो भाई, ये तो शत्रु है, उसको आप दबा भी सकते। यदि वो बलवान हो तो छोड़ के वहां से जा भी सकते। चलो यहाँ रहना ही नहीं, हम दूसरे जगह जाएंगे। किंतु अंदर बैठे हुए जो शत्रु है उसको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएंगे आपके अंदर रहेंगे। वो सबसे ज्यादा खतरनाक, तो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। किंतु जल्दी आपके वशीभूत नहीं होंगे, वो भी कम नहीं है। आप अकेले हैं, वो 6 बैठे हैं, 6 से लड़ना पड़ेगा आपको अकेले। जैसा अभिमन्यु ने वहां अकेले लड़े थे 7 महारथियों के साथ। तो इसलिए विचार के द्वारा उस विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होना, इच्छा नहीं होना, चाहत नहीं होना। अनायास ही नहीं प्राप्त हो गया ठीक है, और नहीं प्राप्त हुआ वो भी ठीक है, तभी आप प्रसन्न रहेंगे। इसी का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य के बाद है षड संपत्ति मानी जाती है। एक संपत्ति नहीं, षड संपत्ति, 6 संपत्ति। संपत्ति का मतलब है वित्त, दैवी वित्त। गीता में 2 कहा, मानुष वित्त और दैवी वित्त। संपत्ति के बिना, धन के बिना आप किसी वस्तु को खरीद नहीं कर सकते। लोक में भी, लोक में कोई वस्तु खरीद करना हो आपको मानुष वित्त चाहिए, मकान हो, गाड़ी हो। और यहाँ तो आपको खरीद करना है अपने आप को। अपने आप को मतलब शरीर को नहीं, अपना स्वरूप को, परमात्मा को खरीद करना है। खरीद करने का मतलब ये नहीं लेना, अर्थात उसको पहचानना है,
उसको जानना है, उसको अपना बनाना है। उसके लिए आपके पास धन चाहिए, किंतु इस धन से काम नहीं चलेगा। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के संभाषण मैत्रेय ब्राह्मण में आया है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य के मन में विचार आ गया, मेरे पास सब कुछ है, शास्त्र भी है, धन भी है, किंतु मुझे अभी जीवन मुक्ति का आनंद लेना है, इसलिए संन्यास ग्रहण करना है। इच्छा हो गई। अपनी जो बड़की पत्नी थी मैत्रेयी, उसको बुला करके कहा, अरे मैत्रेयी, इस जो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते बहुत समय हो गए, किंतु मुझे इससे ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं लेना आकाश में चढ़ना करना। ऊपर उठना बोल तो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना है, संन्यास आश्रम में। एक नियम है शास्त्र में, यदि आप गृहस्थ आश्रम में है, बाद में यदि संन्यास जाते हो, वहां पूरा व्यवस्था करके जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। यदि आप विवाहित है, एकाएक पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, निषेध किया ऐसा, उसको सारी व्यवस्था करो। हाँ, यदि अत्यधिक तीव्र वैराग्य हो, आपको हो तो अलग बात, छूट दिया है, अन्यथा नियम है। तो उन्होंने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय मेरे पास कुछ धन है, तो इसलिए जो धन है आप दोनों को आवाम अंतम करवाणी, दोनों को मैं बंटवारा करना चाहता हूं, अन्यथा आगे जाके झगड़ा ना हो। अधिक से अधिक झगड़ा किसको होता है? धन है, जमीन को लेके होता है। तो इसलिए आपके और जो कात्यायनी है आपकी चोटी, उन दोनों के लिए मैं धन बंटवारा करके देना चाहता हूं। उस समय में देखे मैत्रेय की क्या जिज्ञासा। उन्होंने कहा, भगवान आप मुझे धन दे रहे, अर्थात मानुष्य वित्त, क्या इस मानुष्य वित्त से मैं अमर हो सकती हूं, परमानंद का अनुभव कर सकती हूं? उस परमानंद उसको मैं खरीद कर सकती हूं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, न वित्तेन, अरे मैत्रेयी, इस धन से तुम अमर नहीं हो सकती। बस इतना है, जैसा कोई व्यक्ति संसार में जिसके पास सारी सुविधा है, वैसे ही कुछ दिन तक तुम, कुछ समय तक सुखपूर्वक जी सकते, वो भी कभी तक पता नहीं, थोड़े समय तक, किंतु उससे तुम परमात्मा को नहीं कर सकते, अमृत को नहीं जान सकते। मैत्रेय ने कहा, जिस धन से मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, परमात्मा को खरीद नहीं कर सकते, वो धन मुझे नहीं चाहिए। मानुष्य वित्त नहीं चाहिए मुझे, आप दैवी वित्त बता दीजिए। तभी जाके उसको वहां आत्मा के विषय में बता दिया। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए, अर्थात अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को अनुभव करने के लिए, अपना मतलब शरीर नहीं, आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। हीरा को सब थोड़ा पहचानेंगे, कोयला बोल के फेंक देंगे वो, वैसे ही हमारे अंदर हीरा बड़ा है, आत्मरूप, उसको पहचानने के लिए आपको कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसको खरीद करने के लिए आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। यही ईश्वर संपत्ति है।
षड संपत्ति में वहां बता दिया है, शम है, दम है। शम का मतलब है मन को निग्रह करना, अंतर इंद्रिय निग्रह। हमारे दो इंद्रिय है, एक अंतर इंद्रिय है, एक बाह्य इंद्रिय है। जो अंदर की इंद्रिय है उसको जो नियमन किया जाता है, अंदर की इंद्रिय का मतलब मन, क्योंकि मन का ही सब खेल है। यदि मन अच्छा हो आपके पास सब कुछ है, मन यदि अच्छा नहीं, सब कुछ होने पर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। सारा जगत आपका है किंतु बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसा जगत संपत्ति का अकेले। इसलिए मन होना चाहिए। भगवान से यदि प्रार्थना करते हो, ऐसा तो भगवान से कुछ प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, उनको सब कुछ पता है। यदि करना ही यदि हो, मांगना ही हो भगवान से, ऐसी वस्तु मत मांगिए जो हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसी वस्तु मांग करके क्या करेंगे हम? ये मांगना ही हो ऐसा मांगो, भगवान मेरा मन ठीक करो, मेरी बुद्धि शुद्ध करो, ऐसी सामर्थ्य दे दो, ये मांग लीजिए। क्योंकि बुद्धि यदि आपकी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि बुद्धि बिगड़ गए, सब कुछ बिगड़ जाता, देखा भी जाता है संसार में। तो इसलिए सबसे पहले वहां शम बता दिया षड संपत्ति में। शम का मतलब है मन का निग्रह करना, क्योंकि मन का स्वभाव है निरंतर इंद्रियों के साथ बाहर जाता है। चंचलम ही मनः कृष्ण, गीता में बता दिया, किंतु उपनिषद में उसे आगे बता दिया है, मनः मर्कटी प्रोक्ता, मन को बंदरिया कहा दिया है। जैसा बंदरिया है एक जगह नहीं बैठती है, एक शाखा से दूसरे शाखा, दूसरे से तीसरे कूदते रहते, वैसे ही हम मनरूप जो मरकटी है, विषयाद विषयांतरेषु, एक विषय से दूसरे, दूसरे से तीसरे चिंतन करते रहता है। और एक महापुरुष ने यहां तक बता दिया मन कैसा चंचल है करके। जैसा बंदर तो पहले ही चंचल है, सबसे चंचल माना जाता है, और उस बंदर को आपने शराब पिला दिया, क्या स्थिति हो गई? एक तो पहले चंचल है और भी पिलाने से और भी हो, और उसके बाद बिच्छू ने काट खाया। पहले ही चंचल है शराब से और बिच्छू ने काटा, तो बंदर की क्या स्थिति होगी? ऐसे ही मन की चंचलता है, उस मन को आपको वश में करना पड़ेगा। असंभव नहीं है, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं। क्यों? मन आपका है, आप मन का नहीं है, निश्चय ही, याद रखिए, आपका मन है। हाँ, आप यदि मन का होता तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको अधीन नहीं कर सकते, आप उसके वशीभूत हो गए। किंतु आपका मन है, अब व्यवहार भी करते मेरा मन है, उस मन को सत्ता आप दे रहे। यदि आप मन को सत्ता दे रहे, आपका मन है, आप क्यों नियंत्रण नहीं कर सकते? यदि आपका पुत्र है, पुत्र के आप नहीं है, तो पुत्र को आप नियंत्रण कर सकते। तो वैसे ही आपका मन है, किंतु आपके ऊपर हावी हुआ है। जैसा पुत्र आपका है, छोड़ दिया पहले से, तो आपके ऊपर हावी हो गया, वैसे ही मन हमारे ऊपर हावी हुआ है। हावी हुआ मन को आपको वश करने में कठिनता भले ही होगा, असंभव नहीं है। असंभव नाम का कोई चीज है नहीं।
तो इसलिए भगवान ने भी गीता में बता शनै शनै उपरमेन, धीरे धीरे सही, रुको मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जैसा नियम है, आप पहाड़ की यात्रा करते हैं अमरनाथ आदि, मान लीजिए किसी कारण से वहां अत्यधिक बर्फबारी होते, आप रुको मत वहां। एक बार ऐसा ही हुआ था, बहुत यात्री गए थे, भयंकर बर्फ गिर गया, चलने का हिम्मत नहीं, बहुत लोग बैठ गए तो बैठ ही गए। एक व्यक्ति था, वो बता रहा था, वो भी उसमें था महात्मा, उनको पहले किसी ने कहा दिया था रुको मत, तो बोले चलना मुश्किल हो रहा था, धीरे 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 हम चलते रहे पूरा ताकत लगा कर। बहुत थोड़ा आगे, तब तक मिलिट्री ने आके उसको ले गए उठा के, और जो बैठ गए, क्योंकि आपका जो खून जो चल रहा है, संचरण हो रहा है, बैठने से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चल रहे तो गर्म चल रहे आपका, भले ही आपका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ताकत लगा दीजिए, धीरे धीरे, ठंडा होने मत दीजिए। तो इसलिए वो चलते आ गए, तब तक मिलिट्री ने उसको ले गए हेलीकॉप्टर से। वैसे ही यहाँ रुकना नहीं, धीरे धीरे सही, शनै शनै आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते। जहां रुकेंगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा वो, जैसा वहां रुक गए बर्फ में, वो बर्फ हावी हो गया। नहीं रुका, हावी होने का प्रयास तो किया, किंतु सरेंडर नहीं हुआ, इसलिए बच गया। वैसे ही मन के विषय में धीरे धीरे अभ्यास करें। थोड़ा दिन किया, एकाएक नहीं होता, धीरे धीरे। 10 दिन तक इतना मिनट तक बैठ गए, चिंतन किया, 10 दिन के बाद 5 मिनट बढ़ा दीजिए, और उसके बाद थोड़ा और भी बढ़ा दीजिए। एकाएक बढ़ने से आप विक्षेप हो जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं होगा करके। तो लोग ऐसा है, संप्रदाय भी चलता है, सगुण का नहीं निर्गुण का ध्यान करो 3 घंटा बैठ करके। एक थे काशी में हमारे पास आए थे, बाद में विक्षिप्त हो गए। वहां गए थे, उनके गुरुजी ने कहा ये सब छोड़ दे दो, पहले पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा बेकार है, सब छोड़ दे दो, पूजा पाठ करने से नहीं होता है, बस बैठ के ध्यान करो 3 घंटा। अरे जीवन भर मन इधर उधर जा रहे, बाह्य विषय में लगा है, उसको बिता करके आप 3 घंटा ध्यान लगा रहे, क्या होगा उसकी स्थिति? ये कौन सा नियम है? उसको धीरे धीरे लेके जाओ, एकाएक नहीं होता है। तभी भगवान को कहना पड़ा शनै शनै। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। एक दिन थोड़ा बैठ गए, 10 दिन तक, उसके बाद और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप जो भ्रमण करने जाते हैं, चलने अथवा दौड़ते, एक दिन मान लीजिए 7-8 किलोमीटर चले, तो पैर दर्द होने लगेंगे, दूसरे दिन आप चलेंगे नहीं। आज बहुत जंगा, बहुत दर्द हो रहा, नहीं चल सकता, वो थोड़ा चलना है। पहले थोड़ा सा चलिए, आधा किलोमीटर अथवा 1 किलोमीटर, कुछ दिन तक वैसे ही चलते रहिए। उसके बाद थोड़ा 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 बढ़ाते जाइए, दर्द कहाँ होगा? हैबिट हो गया, अभ्यास हो गया। वैसे ही यहाँ साधना में भी धीरे धीरे कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप। 1 हफ्ते तक इतना, और 2 मिनट बढ़ा दीजिए। यदि कोई ज्यादा भोजन कर रहे हैं, लोक में बहुत कर रहे हैं, मान लीजिए 15 रोटी खा रहे हैं, उसको बोलते 2 ही रोटी खाओ, बोल तो नहीं होगा। उसको बोले 1 रोटी कम करो, तो 1 हफ्ते के बाद 2 रोटी कम करो, और 15 दिन के बाद आगे और 3 रोटी कम करो। ऐसा करते करते 4-5 रोटी मिला सकते हैं। एक क्रम होता है। तो इसलिए क्रम से गए तो असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। शम, मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो मन का जो संयम है, उसी का नाम है शम कहते। उसके बाद दम। दम का मतलब है
बाह्य इंद्रियों को निग्रह करना। क्योंकि हमारे जो इंद्रियां है 5, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रिय, उनका जो विषय आते ही वहां दौड़ने लगती है, मन को साथ में ले जाती है। इसलिए कठोपनिषद में कहा परांच खाने विदृढ़ स्वयंभू। तो इसलिए धीरे धीरे उन इंद्रियों को भी वशीभूत कर दीजिए। तो बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण का मतलब है जितना आपके चिंतन के लिए आवश्यकता है, यानी आंख बंद करके बैठे अथवा आंख फोड़े नहीं लेना। आपके साधना के लिए जितना आवश्यक है उतना तो देखना ही पड़ेगा। सारे यदि नेत्र को आप नियंत्रण किया, पुस्तक को कहाँ देखेंगे? शास्त्र को तो देखना पड़ेगा ना। और कान को सारा नियंत्रण कर तो सुनेंगे कहां से वेदांत? जो साधना के लिए जितना आवश्यकता है और साधना में जो प्रतिबंधक आता है उससे निवृत्त हो जाइए। क्योंकि विचार करने से आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं ये मुझे प्रतिबंध आ रहे हैं। जैसा जैसा आप विचार करेंगे आपको समझ में आएंगे। विचार यदि नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो जाएगा। जैसा मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले बार झूठ बोलता है तो वह चोरी करता है। पहले बार उसके मन में डाउट रहता, संशय रहता है, अरे मैं गलत कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए। उसी समय में यदि उसको दंड मिला अथवा समझा दिया वो सुधर सकता है। जैसा धीरे 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 आगे बढ़ेगा वो उसकी आदत हो गई, मैं ठीक ही कर रहा हूं, मैं ठीक ही कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। क्योंकि वैसा उसके हैबिट उसके ऊपर हावी हो गया। तो इसलिए जो आवश्यकता है जितना भी अपने साधन के लिए उतने ही वस्तु को देखिए। उससे अतिरिक्त थोड़ा सा विवेक के तो समझ जाएंगे इस वस्तु मुझे हानि पहुंचा रही नहीं, उसी समय में इंद्रिय का निग्रह कर। तो इसलिए बाह्य इंद्रियों का जो निग्रह है इसको कहते दम। उसके बाद तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सहन करना। एक तो सहन किया जाता है मजबूरी से, ये नहीं उसको सहन नहीं माना जाता है। आपके पास सब कुछ है तो भी जितना संभव है उतना सहन करना चाहिए। क्योंकि सहन करने से आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। तो इसलिए तितिक्षा होना चाहिए। ये तितिक्षा को कवच माना है भगवान भाष्यकार जी ने सर्व संग्रह में। विवेक को माना है घोड़ा और वैराग्य को तलवार मानी और तितिक्षा है कवच है। जैसे एक उत्तम श्रेष्ठ योद्धा बनना हो उसके पास 3 होना चाहिए। एक तो श्रेष्ठ घोड़ा होना चाहिए जैसा राणा प्रताप जी का चेतक के समान। दूसरा तलवार ऐसी होनी चाहिए उसके पास शत्रु के ऊपर वार कर सकते हैं। तीसरा है कवच होना चाहिए, अन्यथा शत्रु उसका भेदन करेगा, तभी श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। वैसे ही हम युद्ध क्षेत्र में उतरे, शत्रुओं से लड़ना है 6 शत्रुओं से। उसके लिए विवेक नाम का अश्व है। आरूढ़स्य विवेक अश्वः। विवेक रूप घोड़े के ऊपर आप सवार हो गए। वैराग्य रूप तलवार आपके पास है और तितिक्षा वर्तमानायश, तितिक्षा रूप कवच है, उसका कोई शत्रु है नहीं। जो भी शत्रु आया उसको धराशायी करेंगे। जैसा योद्धा है
वैसा है। इसलिए तीसरा यहाँ तितीक्षा बता दिया, सहन करना। सुख और दुख आते रहते हैं, सहन करो। शीत और उष्ण आ रहे, जितना संभव है शरीर से सहन करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है। उसको बोलते तितीक्षा। उसके बाद उपरति, चौथा है उपरति। उपरति का मतलब है जो हमारे वृत्ति को हटाकर इंद्रियों को अपने ही स्थित करना, उपरति कहते हैं। और कुछ लोगों ने उपरति का अर्थ भी किया संन्यास। भगवती का आराध्य अर्थ करते संन्यास है उपरति का मतलब। उसके बाद पांचवे है श्रद्धा। षड संपत्ति में पांचवी संपत्ति श्रद्धा। श्रद्धा तो सभी के पास है, ऐसा नहीं है। 17वें अध्याय में बताया श्रद्धा मयो वयम पुरुषः। भगवान बोल रहे ये मनुष्य मात्र श्रद्धावान है, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं जिसके पास श्रद्धा ना हो। सभी के पास है श्रद्धा, किंतु वो श्रद्धा अलग अलग है। तामसिक श्रद्धा हो सकती है, राजसिक श्रद्धा हो सकती। श्रद्धा खूब है उनमें भी, ऐसा नहीं, किंतु तामसिक और राजसिक हो सकती। किंतु यहाँ श्रद्धा का मतलब है सात्विक श्रद्धा होना चाहिए। तभी जाके गीता में कहा दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो श्रद्धालु है, श्रद्धावान है। किंतु श्रद्धावान का मतलब तामसिक और राजसिक श्रद्धा वाले को नहीं होता है। गीता में वहां सत्वा संजायते ज्ञानम, ये भी बोल रहे भगवान। सत्वा संजायते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दोनों को मिला दीजिए, एक वाक्य कर दीजिए। सात्विक श्रद्धा से, सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, वही आपकी संपत्ति है। राजसिक और तामसिक है, उसको नहीं माना जाता है। उससे आप भगवान को नहीं खरीद कर सकते, संसार को खरीद कर सकते चाहे तो। राजसिक यदि आपके श्रद्धा है, राजनेताओं को खरीद कर सकते हैं, उनके आप भक्त बन सकते हैं। तामसिक श्रद्धा हो तो फिल्म एक्टर आदियों के भक्त बन सकते हैं। किंतु यहाँ भगवान को प्राप्त करना, यहाँ आपको सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, वो आपकी संपत्ति है। तो ये श्रद्धा हो गई आपकी पांचवी। और छठवीं है समाधान। समाधान का मतलब समाधि अथवा एकाग्रता। ये हो गया आपके षड संपत्ति। विवेक, वैराग्य, तीसरा है षड संपत्ति, चौथा है मुमुक्षुता। ये चार हो गया। इसी का नाम है साधन चतुष्टय का। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता। मुमुक्षुता का भी भेद किया है भगवान भाष्यकार ने, उत्तमा, मध्यमा, अधमा, अधमश्चैव, सार संग्रह में। तो यदि ये चार है तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ चार बता दिया। ये चार जिसके पास है, आप शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। शिव का मतलब है शिवम केवलम अद्वैतम मन्यन्ते। कारिकाकार मांडुक्य में बता रहे हैं। भगवान शिव जी के पास भी ये चार हैं। ये विवेक जो है, ये गणपति है, विवेक का प्रतीक है, क्योंकि उसका मुख है हाथी का है। तो गणपति हो गया विवेक, नंदीश्वर भगवान हो गया वैराग्य, और षणमुख कार्तिकेय भगवान है, षणमुख बोलते हैं, 6 मुख है उसके, बस वही षड संपत्ति है। और गिरिजा है, ये मुमुक्षु है।
अर्थात मुमुक्षुता अथवा जिज्ञासा, ये चार यदि है तभी जाके आप शिव जी को प्राप्त कर सकते। तो इसलिए यहां बता रहे अतः मतलब साधना चतुष्टय के पश्चात कौन? अश्वलायन। अश्वलायना कहते हैं, अश्वल नाम का एक ऋषि थे, उसके पुत्र। क्या किया उन्होंने? भगवंतम परमेष्टिनम, भगवंतम, भगवंत कहते हैं पूजावंत। व्याख्याकारों ने कहा पूजवंतम, जो पूजनीय है, क्योंकि सभी पूजनीय नहीं माना जाता है। पूजनीय व्यक्ति वो वही माना जाता है पूजा ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। इसलिए वहां मनुज ने स्पष्ट कहा दिया है, मनुस्मृति में मनुज ने बता दिया, अपूज्यः यत्र पूज्यन्ते पूजनाञ्चः व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षा मरणं भयम्। वहां मनुजी बता रहे अपूज्य अर्थात वो पूजा करने योग्य नहीं है, क्योंकि पूजा उसी की जाती है, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। किंतु अपूज्य है, बाहर से दिखा रहे में पूजनीय करके, किंतु पूजा करने योग्यता नहीं उसके अंदर। ऐसे जो अपूज्य व्यक्ति यत्र पूज्यन्ते, जहां पूजा की जा रही, पूजनंचा व्यतिक्रमा, जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसका सम्मान करना चाहिए, उसको नहीं कर रहे। तो वहां बता रहे त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वहां तीन उपस्थित हो रहे। कौन है तीन? दुर्भिक्षम, वहां दुर्भिक्ष आते उस घर में। मरणम, मरण अथवा मरण के समान कोई ऐसा संकट आएगा। तीसरा है भयम, सदा भय ग्रसित होता है, क्योंकि अपूज्य व्यक्ति की पूजा करने से और पूजनीय व्यक्ति की पूजा नहीं करने से ये दोष आता है। इसलिए यहां बता रहे पूज्यवंतम। और वहां मैत्रेयी उपनिषद में कहा दिया है कौन किसकी कैसा पूजा करे करके, वहां तीन वर्णन किया है। धनवृद्धा वयोवृद्धः विद्यावृद्धा तदेव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरः, इस प्रकार बता दें। को लेकर हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।